हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। a प्लस 1/a इसकी वैल्यू दी गई है 6 और क्वेश्चन पूछा गया है a⁴ प्लस 1/a⁴। मतलब a की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है पावर 4। तो पावर 4 के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम a से क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे, a² प्लस 1/a²। और उसका स्क्वायर जब करेंगे तब आएगा हमारा पावर 4 के फॉर्म में, ठीक है। तो जो दिया गया है पहले हम उसको उतार लेते हैं एक बार। a प्लस 1/a इक्वल टू में क्या है 6। पहले हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है। एक बार स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी तो पावर 4 की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये समझ लीजिए कि हमारा क्या है, a है और ये क्या है हमारा b है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हमारी a है, तो क्या a² प्लस b² b की जगह क्या हमारा 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या पुट करेंगे a और b की जगह पुट करेंगे 1/a। और इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिलेगी हमें a² प्लस 1/a²। और 2 इधर आ जाएगा तो 36 में माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब वैल्यू हो जाएगी 34। ये वैल्यू आ गई 34। हमको निकालना क्या था, a⁴ प्लस 1/a⁴। वैल्यू हमने निकाला a² प्लस 1/a²। अब हम इसको वापस से अगर स्क्वायर कर देते हैं तब वैल्यू हमारी जो होगी वो 4 के फॉर्म में आ जाएगी। जो हमें वैल्यू मिली है a² प्लस 1/a², इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वापस से इसी फॉर्मूले को हमको वापस लगाना होगा। यहाँ था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या हमारा a है और ये वाली वैल्यू क्या है b है। वापस से फार्मूला लगाएंगे a², तो a की वैल्यू हमारी a² है तो a² का होगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे a की वैल्यू ही a² है तो हम a² का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस है b², b की वैल्यू क्या हमारी 1/a²। तो 1/a² का हम करेंगे स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है a² और b की वैल्यू है 1/a²। बिल्कुल इसको फार्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156, ठीक है। ये हमने 34 का स्क्वायर कर लिया, 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब ये देखो a से a² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा a² का स्क्वायर मतलब a⁴ प्लस 1/a², इसका भी स्क्वायर है मतलब 1/a⁴। ये तो कैंसिल हो गया, 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ है 1156। तो a⁴ प्लस 1/a⁴, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसमें से -2 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1154। तो ये वैल्यू निकल गई a⁴ प्लस 1/a⁴। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया गया है a² प्लस 1/a², इसकी वैल्यू दी गई है 3 और पूछा गया है q के फॉर्म में, ठीक है। पावर 3 के फॉर्म में पूछा गया है, तो इससे कोई डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं निकाल सकते। अगर ये स्क्वायर ना हो तब इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्यूब करके, ठीक है। a प्लस 1/a की अगर वैल्यू रहे तो उसका हम क्यूब करेंगे तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन स्क्वायर से इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा √3। अब हमको वैल्यू मिल गई a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू मिल गई। हमको पूछा क्या गया है a³ प्लस 1/a³, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। क्यूब का फार्मूला क्या होता है उसको लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये हो गया फार्मूला।
फार्मूला के हिसाब से बिल्कुल इसको पुट करते जाएंगे हम। तो ये हम समझ लेते हैं क्या हमारा ए है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा a है और ये वाली वैल्यू हमारी b है। तो फार्मूला क्या होता है a क्यूब, मतलब a का क्यूब हो जाएगा ये प्लस b क्यूब, तो b की जगह हमारा क्या है 1/a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, b की वैल्यू क्या है 1/a, तो इसका क्यूब हो गया प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 1/a और ब्रैकेट में है a प्लस b, तो a की वैल्यू है a प्लस b की वैल्यू है 1/a इक्वल टू में √3 का क्यूब करेंगे तो मतलब इसका मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे। अब ये वैल्यू क्या मिली हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये a से a कैंसिल हो गया मतलब वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3 और a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी क्या थी, देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी √3। ठीक है, ये तो हमने क्यूब उसके बाद में लगाया, तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारी क्या आई थी √3, मतलब इसकी जगह हम क्या पुट कर दें √3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या होगा गायब हो जाएगा। जब रूट का 2 बार एक ही जैसे नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हो जाता है ख़त्म। तो √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और बचेगा क्या 3 और यहाँ पे क्या हमारा रूट का 3। अब ये मिल गया हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये मिल गया हमें 3√3 और इधर भी क्या है 3√3, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू ये है 3√3, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3√3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू मिल गई हमको 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।